गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जिसे हम अम्ल, क्षार और लवण के नाम से जानते हैं, और आज हम लोग अम्ल, क्षार और लवण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों, अम्ल, क्षार और लवण केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आपके 10th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव के रूप में लेकर आए हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जो जलीय घोल में देता है। इस जगह को आपको फिल करना है, क्या देता है। अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जो जलीय घोल में क्या देता है। तो बच्चों, यहाँ ऑप्शंस 4 दिए गए हैं। पहला ऑप्शन जो है ऑप्शन ए में H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन। दूसरा दिया गया है H3O+ आयन जिसे हम लोग हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं। और सी में है OH- आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन। और ऑप्शन डी है दोनों बी और सी, यानी ऑप्शन डी में दिया गया है दोनों बी और सी, यानी बी और सी दोनों देता है। तो बच्चों, आप सभी जानते हो कि अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, परंतु वह हाइड्रोजन आयन वाटर के साथ मिलकर वह हाइड्रोनियम आयन बनाता है। बच्चों, चूंकि हाइड्रोजन आयन जो है वह अस्थायी आयन है और वह हाइड्रोजन आयन के रूप में बहुत देर तक रह नहीं सकता है, तो इसीलिए हाइड्रोजन आयन जो है वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है बच्चों वो है ऑप्शन बी, दैट इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन। तो आप याद रखिएगा, अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जो जलीय घोल में हाइड्रोनियम आयन देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन बी लगाएंगे, हाइड्रोनियम आयन, यानी यहाँ आंसर हो जाएगा H3O+, यानी यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन हम लोग फिल करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अकार्बनिक अम्ल है। तो बच्चों, यहाँ पे अम्ल का पेयर दिया गया है। ऑप्शन ए है लैक्टिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल। तो आप जानते हो कि लैक्टिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल कैसे अम्ल है, ये दोनों कार्बनिक अम्ल हैं। ऑप्शन बी है एसिटिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल। तो बच्चों, आपको पता ही है कि एसिटिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल भी दोनों क्या हैं, कार्बनिक अम्ल हैं। दोनों को ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल जो है वो साइट्रस फ्रूट्स में पाए जाते हैं, नारंगी, नींबू और कच्चे अंगूर या आम में साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। तो और फॉर्मिक अम्ल, आपको पता है कि फॉर्मिक अम्ल जो है वो लाल चींटी यानी रेड एंट में पाई जाती है। ऑप्शन सी दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल। जी हाँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल। ऑप्शन डी है टार्टरिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। तो बच्चों, आपको पता है कि टार्टरिक अम्ल जो है वो इमली में पाई जाती है, अंगूर में पाई जाती है, और ऑक्जेलिक अम्ल जो है वह टमाटर और अमरूद में पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर जो है इस क्वेश्चन में वह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और कार्बोनिक अम्ल यानी H2CO3 ये दोनों अकार्बनिक अम्ल है, यानी ये दोनों इनऑर्गेनिक एसिड हैं। और हम सब जानते हैं कि अकार्बनिक अम्ल वैसे अम्ल हैं जो मिनरल से तैयार होते हैं, खनिज से बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही जवाब है वह है
हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल, जिसे हम H2CO3 से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण फल जैसे आम, नींबू, कच्चे अंगूर, नारंगी स्वाद में खट्टे होते हैं? तो बच्चों, किसकी उपस्थिति के कारण नींबू, कच्चे अंगूर, आम, नारंगी जैसे फल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं? ऑप्शन देख लिया जाए। यहाँ पे ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ए ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, बी है साइट्रिक अम्ल, सी है लैक्टिक अम्ल और डी है ऑक्जेलिक अम्ल। तो बच्चों, एसिटिक अम्ल तो विनेगर या सिरका में पाई जाती है, साइट्रिक अम्ल नारंगी संतरे में पाई जाती है, लैक्टिक अम्ल दूध या दही में पाई जाती है और ऑक्जेलिक एसिड यानी ऑक्जेलिक अम्ल ये अमरूद और टमाटर में पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या है? सही ऑप्शन साइट्रिक अम्ल है। तो साइट्रिक अम्ल वैसे अम्ल है जो कि साइट्रस फ्रूट्स में पाए जाते हैं, जैसे नींबू, कच्चे अंगूर, मैंगो यानी आम, ऑरेंज यानी नारंगी जिसे आप संतरा भी कहते हैं, मौसमी, ऐसे फलों में ये साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं और इनकी उपस्थिति के कारण ये फल खट्टे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा अम्ल का उपयोग अस्थि मज्जा और स्कर्वी रोग के उपचार में होता है? जी हाँ बच्चों, क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दिए गए अम्ल में से किस अम्ल का उपयोग अस्थि मज्जा और स्कर्वी रोग के उपचार में प्रयुक्त होता है, यूज होता है? तो ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी है एस्कॉर्बिक अम्ल और ऑप्शन डी है नाइट्रिक अम्ल। तो बच्चों, अस्थि मज्जा के रोग और स्कर्वी रोग के उपचार में जिस अम्ल का प्रयोग होता है वह है एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल। बच्चों, एस्कॉर्बिक अम्ल को हम लोग विटामिन सी भी कहते हैं और एस्कॉर्बिक अम्ल को हम लोग क्या कहते हैं? विटामिन सी। और एस्कॉर्बिक अम्ल का जब हम उपयोग करते हैं तो स्कर्वी रोग और अस्थि मज्जा के रोग जो हैं वो ठीक होते हैं। तो इनके उपचार में विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड का हम लोग उपयोग करेंगे। तो सही ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 5 देख ले रहे हैं। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 7 से कम, ऑप्शन सी है 7 के बराबर, ऑप्शन डी है 7 से अधिक। तो बच्चों, अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू जो होती है वो 7 से कम होती है। 7 होगा तो ऐसे विलयन उदासीन होंगे, 7 से कम होगा तो ऐसे विलयन अम्लीय स्वभाव के होंगे, 7 के बराबर होगा तो भी उदासीन होगा और 7 से अधिक होगा तो ये क्षारीय होगा। तो इसका सही उत्तर क्या है बच्चों? 7 से कम। यानी अम्लीय विलयन का जो पीएच होता है वह 7 से कम होता है। ठीक है, तो 1 to 7 के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। जी हाँ बच्चों, जो भी सॉल्यूशन आप लोगे अगर वह सॉल्यूशन उदासीन है, वह सॉल्यूशन न्यूट्रल सॉल्यूशन है, तो उसका पीएच मान कितना होना चाहिए? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है 7, बी में है 8, सी में है 4 और डी में है 10। तो हम लोग जानते हैं कि अगर 10 पीएच होगा तो क्षारीय होगा, अगर 4 है तो वो अम्लीय होगा, अगर 8 है तो भी क्षारीय होगा और यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो ए है, दैट इज 7। तो उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं बच्चों। अपच का उपचार के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? जी हाँ, अपच का उपचार हम लोग निम्न में से किस औषधि के रूप में इस्तेमाल करते हैं? तो बच्चों, अपच या इनडाइजेशन को ठीक करने के लिए हम लोग कुछ विशेष प्रकार के
औषधि का उपयोग करते हैं? ऑप्शन है ए एंटीसेप्टिक, ऑप्शन बी है एंटासिड, ऑप्शन सी है एंटीबायोटिक और ऑप्शन डी है एनाल्जेसिक। तो बच्चों एनाल्जेसिक दर्द में दी जाती है, एंटीबायोटिक बैक्टीरियल डिजीज़ को ठीक करने के लिए दी जाती है। तो यहाँ सही ऑप्शन जो है वो है एंटासिड, यानी अपच के लिए हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक तरह का एंटासिड है, तो हम लोग एंटासिड का प्रयोग करते हैं अपच को ठीक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसे रसायनों का राजा कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन ए है HNO3 जिसे हम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, ऑप्शन बी H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, ऑप्शन सी HCl जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, ऑप्शन डी H3PO4 जिसे हम फॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अम्लों का जो राजा है, रसायनों का जो राजा है वह है H2SO4। तो हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल पे टिक लगा लेंगे, क्योंकि H2SO4 को हम लोग किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं, रसायनों का राजा कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने टोटल 8 प्रश्नों का अभ्यास किया है, टोटल 8 क्वेश्चन का हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है। तो इसको आप तो इस प्रश्न का आप अभ्यास करें और इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो इस प्रश्न को आप नोट कर लें या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यहाँ पे हम लोग के पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए इथेनोइक अम्ल, ऑप्शन बी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी मिथेनोइक अम्ल और ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल। तो बच्चों चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैंने आपको बतलाया भी है कि चींटी के डंक में मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है, जिसे हम लोग फॉर्मिक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है मिथेनोइक अम्ल, जिसे हम फॉर्मिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? जी हाँ, टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है टमाटर, ऑप्शन बी संतरा, ऑप्शन सी सिरका और ऑप्शन डी इमली। तो बच्चों टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, संतरा या नारंगी में साइट्रिक या सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर क्या है? डी होगा इमली, यानी इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो बच्चों आप याद रखोगे कि इमली और इसके साथ साथ अंगूर में भी टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? बच्चों यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ऑप्शन बी है MgCO3 दैट इज मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस और ऑप्शन डी है सोडियम नाइट्रेट NaNO3। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर जो है वो संगमरमर का रासायनिक सूत्र ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए है कैल्शियम कार्बोनेट। तो बच्चों याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग संगमरमर भी कहते हैं और इसे चौक भी कहते हैं और इसे हम चूना पत्थर भी कहते हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप कैल्शियम कार्बोनेट पे टिक लगाएंगे, या चौक या चूना पत्थर का यदि रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो उसका भी सही जवाब कैल्शियम कार्बोनेट ही होगा।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या है? जी हाँ बच्चों, बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, और ऑप्शन डी है NaNO3। तो बच्चों यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो बेकिंग पाउडर का जो सूत्र होगा वो होगा NaHCO3, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हमारा शरीर pH के कितने परास के बीच कार्य करता है? ऑप्शन यहाँ पे 4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 6.0 से 6.8 यानी 6 से 6.8 के बीच के pH पे काम करता है। ऑप्शन बी है 7.0 से 7.8 यानी 7 से 7.8 pH पे काम करता है। ऑप्शन सी है 2.1 से 3.8 के बीच, और ऑप्शन डी है 5.1 से 5.8 के बीच। तो बच्चों हमारा शरीर जो है pH का जो लेवल है वो है 7.0 टू 7.8 के बीच काम करता है। यानी हमारे बॉडी के अंदर जो भी प्रक्रियाएं होती हैं ये pH 7 से 7.8 के बीच ही कार्य करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। यहाँ पे भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं बच्चों। सोडियम बाइकार्बोनेट ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी Na2CO3.10H2O, और सी में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों धोबिया सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जिसे हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है Na2CO3.10H2O। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होगा। तो बच्चों अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होगा? अम्लीय होगा, ए ऑप्शन में है अम्लीय, बी में है क्षारीय, सी में है उदासीन, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा, करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अम्लीय। बच्चों आपको पता है कि अमोनियम क्लोराइड एक साल्ट है, एक लवण है, और यह अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिलने से बना है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के मिलने से जो लवण बनता है वह अम्लीय लवण होता है बच्चों। तो यहाँ पे इसका जो विलयन होगा वह अम्लीय लवण होगा, अम्लीय विलयन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? जी हाँ बच्चों, अगर कोई विलयन उदासीन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है, तो उसका pH मान कितना होगा? ऑप्शन है ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 7। तो बच्चों उदासीन विलयन का जो pH मान होगा वो होगा ऑप्शन 7 यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना बच्चों कि किसी भी लवण का जो फैमिली है, लवण का जो परिवार है, इसको हम लोग देखकर पता लगा सकते हैं कि इसमें क्षार कौन है और इसमें अम्ल कौन है। तो जो क्लोराइड है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आया है, और जो अमोनियम है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आया है। और हम सब जानते हैं बच्चों कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है, तो यह अम्लीय व्यवहार करता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है बच्चों? नमक का रासायनिक सूत्र कौन है? ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। ऑप्शन ए मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन सी है सोडियम क्लोराइड,
और ऑप्शन डी है सोडियम सल्फेट। तो यहाँ नमक का जो रासायनिक सूत्र है वो है सोडियम क्लोराइड, दैट इज नोन एज NaCl। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए है CaOCl2, ऑप्शन बी है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी है कैल्शियम सल्फेट और ऑप्शन डी है CaOCl। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर का जो सही केमिकल फार्मूला है वो CaOCl2 होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। तो ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए, देखिए, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं।